आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आज़ादी के मुतल्लिक यानी फ्रीडम और लिबर्टी के मुतल्लिक जानेंगे। आपकी, मेरी और इस सोसाइटी की आज़ादी कहाँ तक है? मेरी और आपकी आज़ादी क्या सोसाइटी हमें दे रही है? क्या हमें सोसाइटी ने रस्म और रिवाज वैल्यूज़ के जाल में फंसाकर हमारी आज़ादी ख़त्म कर दी है? ये सब और बहुत कुछ इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज़ादी आज़ादी यानी फ्रीडम इंसान के लिए ज़रूरी है और इस आज़ादी में इंसान के तजुर्बात, एक्सपीरियंसेस और इसकी जायज़ ख्वाहिशात शामिल होती हैं। ऐसी आज़ादी को कोई मुल्क, कोई स्टेट नहीं रोक सकता, ऐसा जे.एस. मिल कहता है। मिल के मुताबिक लिबर्टी यानी आज़ादी में ना रिस्ट्रेंस नहीं होने चाहिए। मतलब कि जिस स्टेट मुल्क में अगर एक इंसान रहता है तो उसे हर तरह की जायज़ आज़ादी होनी चाहिए। और हाँ, अगर किसी स्टेट मुल्क ने किसी पर रिस्ट्रेंस लगाए हैं ना, तो ये बहुत ही ईवल काम है, बहुत ही बुरा काम है। किसी की आज़ादी को दबाना नहीं चाहिए। इंसान तरक्की तभी करेगा ना जब उसके पास आज़ादी होगी, उसके पास सोचने की ताकत होगी। लिबर्टी ही से इंसान अपने ख़यालात, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है और तभी स्टेट भी तरक्की कर पाएगा। जब उस इंसान को इजाज़त दी जाएगी सोचने की, समझने की, तो स्टेट, मुल्क तब तरक्की कर पाएंगे और वो भी इंसान भी तरक्की कर पाएगा। अब यहाँ पर एक बात क्लियर करता जाऊँ कि लिबर्टी की दो काइंड मिल ने बताई है। पहली काइंड सेल्फ लिबर्टी है, जबकि दूसरी काइंड में अदर्स लिबर्टी आती है। सेल्फ लिबर्टी की बात करें ना, तो ये आपकी यानी खुद की आज़ादी होती है। मतलब अगर कोई फ़ैसला आपने लेना है तो आपके फ़ैसले या डिसीजन को ना तो स्टेट चैलेंज करे और ना ही कोई सोसाइटी। आपकी आज़ादी आपकी है। आपकी आज़ादी में कोई और दखल अंदाजी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात अदर्स लिबर्टी की है ना, तो दूसरों की आज़ादी को एक इंडिविजुअल ही ख्याल कर सकता है। दूसरों की फ्रीडम को आप, मैं और बाकी हमारे जो दोस्त हैं वो ख्याल कर सकते हैं। अगर हम उनको आज़ादी देंगे तो तभी वो हमें अपनी बात कहने के लिए मौका देंगे। मतलब आप दूसरों की आज़ादी को भी इम्पोर्टेंस दें, उनकी आज़ादी का ख्याल रखें और तभी एक सोसाइटी बेटर हो सकती है। ये सब कहने के बाद मिल टायरनी ऑफ मेजॉरिटी के मुतलिक बात करता है। और टायरनी ऑफ मेजॉरिटी कहता किसको है? डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को कहता है। क्यों कहता है? इसको मैं आपको इस तरह समझाऊं कि अगर किसी आपके एरिया में, आप जहाँ पे रहते हैं, आपके एरिया में इलेक्शन हो रहे हैं और मेजॉरिटी 80% हिंदुओं की है और 20% क्रिश्चियंस की है, तो जीत किसकी होगी? जीत यकीनन मेजॉरिटी वालों की होगी। और मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी हिंदुओं की है। तो ज़्यादती किसके साथ हुई? क्रिश्चियंस के साथ। इसलिए तो मिल कहता है कि डेमोक्रेसी क्या है? टायरनी ऑफ मेजॉरिटी है। और अगर ऐसा सिस्टम रहा ना, तो मिनॉरिटी की लिबर्टी तो ख़त्म हो जाएगी, उनकी जो आज़ादी है वो ख़त्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं मिल को लगता है कि सोसाइटी की वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस ने ना इंसानों की लिबर्टी को ख़त्म करके रख दिया है। बहुत सारे हमारे आसपास के जो रस्म व रिवाज है ना, इन्होंने इंसानों को बांध कर रखा हुआ है। इंसान इन रस्म व रिवाज के अगेंस्ट नहीं जा सकता। मिल कहता है कि अगर एक इंसान ना सोसाइटी में रह रहा है, तो अगर इस रस्म व रिवाज के अगेंस्ट गया भी ना, तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मिल का यहाँ पे कहना है कि क्या हम फिर आज़ाद हैं? ये क्वेश्चन मार्क करके छोड़ जाता है। खैर, आगे कहता है कि एक इंसान सोसाइटी में रहकर अपनी डिज़ायर्स के मुताबिक ज़िंदगी अगर नहीं गुजार सकता ना, तो आज़ादी कहाँ से आ गई? ये सब कहने के बाद हमारी सोसाइटी में ओपिनियंस को, मिल आगे कहता है कि हमारी सोसाइटी में ना ओपिनियंस को यानी इंसान की खुद की राय, या जो इंसान खुद अपने अल्फाज में अपनी बात सोसाइटी के सामने रखना चाहता है ना, या जो भी इस अकेले इंसान के माइंड में है और वो अपने ख़यालात, अपने थॉट्स, थिंकिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, तो सोसाइटी को चाहिए कि इस इंसान की बात को सुने, इसकी राय, ओपिनियंस को सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हो गई ना, तो इंसान जो है ना, जो इंडिविजुअल है, उसको लिबर्टी मिल रही है। अगर नहीं मिल रही ना ये चीज़ें, ओपिनियंस, अपनी राय कहने का अगर सोसाइटी हक नहीं दे रही, तो कहीं ना कहीं उस इंसान को लिबर्टी नहीं मिल रही।
अगर सोसाइटी के पास दूसरों के ना ओपिनियन सुनने की पावर है, तो इस पावर का यूज़ सोसाइटी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा मिल कह रहे हैं। जिस दिन सोसाइटी दूसरों की आज़ादी ख़त्म करेगी ना, उस दिन सोसाइटी का स्टेटस इलिजिटिमेट हो जाएगा, नाजायज़ हो जाएगा। मतलब वो सोसाइटी अपनी पावर का गलत यूज़ कर रही होगी। मिल कहता है इस सोसाइटी को कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे ये सोसाइटी लिबर्टी आपको दे सकती है, आज़ादी आपको दे सकती है। तो इसका जवाब खुद ही देते हुए कहता है कि अगर आप दूसरों के ओपिनियंस को, उनकी राय को, उनके थॉट्स को इम्पोर्टेंस दोगे ना, तो दूसरा आपकी तरह किसी तीसरे को इम्पोर्टेंस देगा, उसकी राय को अहम समझेगा। इसी तरह ये एक चेन बन जाएगी और हर बंदा दूसरे के ओपिनियंस और लिबर्टी का ख्याल रखेगा, क्योंकि सोसाइटी आपसे, मुझसे और सबसे मिलकर बनती है। तो उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने अब तक बताया आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। और बाकी जितने भी प्रोज के लेक्चर्स हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।